सबसे पहले 22 जुलाई 2025 को ग्रहों की स्थिति पर नजर डालते हैं। इस दिन चंद्रमा संभवतः मिथुन राशि में गोचर कर रहे होंगे, जो इस राशि के तीसरे भाव में आता है। तीसरा भाव संचार, भाई बहन और छोटी यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा का ये गोचर इस राशि के जातकों के लिए मानसिक रूप से सक्रिय और सामाजिक रूप से जीवंत दिन ला सकता है। आप अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से रख पाएंगे और लोग आपके विचारों की ओर आकर्षित होंगे। मंगल, जो आपकी राशि का स्वामी है, इस समय संभवतः सिंह राशि में हो सकता है, जो आपका 5वां भाव है। ये स्थिति आपके लिए रचनात्मकता, प्रेम और आत्मविश्वास को बढ़ावा देगी। इस राशि के लोग स्वभाव से ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी होते हैं। इस दिन आपकी ये ऊर्जा और भी तेज होगी। आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ना चाहेंगे और ग्रहों की ये स्थिति आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि मंगल की ये स्थिति कभी कभी जल्दबाजी, आवेग में निर्णय लेने की प्रवृत्ति को भी बढ़ा सकती है। इसलिए इस दिन आपको अपने क्रोध और उत्साह को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। प्रेम और रिश्ते। प्रेम के मामले में 22 जुलाई 2025 इस राशि के लिए रोमांचक और भावनात्मक रूप से गहरा दिन हो सकता है। मंगल का 5वें भाव में होना आपके प्रेम जीवन में जुनून और उत्साह लाएगा। यदि आप अविवाहित हैं तो इस दिन आपको कोई नया व्यक्ति आकर्षित कर सकता है। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास दूसरों को प्रभावित करेंगे और आपकी बातचीत में एक खास आकर्षण होगा। ये दिन डेटिंग या नए रिश्तों की शुरुआत के लिए अनुकूल है। यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो इस दिन आप अपने साथी के साथ समय बिताने का आनंद लेंगे। मंगल का प्रभाव आपको अपने रिश्ते में रोमांस को फिर से जगाने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपने साथी के साथ किसी रोमांटिक डिनर या यात्रा की योजना बना सकते हैं। हालांकि मंगल की ऊर्जा कभी कभी तर्क वितर्क को भी जन्म दे सकती है, इसलिए इस दिन आपको अपने साथी के साथ धैर्य और समझदारी से पेश आना होगा। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें और अपने रिश्ते को मजबूत करने पर ध्यान दें। तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके संचार कौशल को बढ़ाएगा। आप अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे, जो आपके रिश्ते को और गहरा करेगा। ये दिन अपने साथी के साथ खुलकर बात करने और किसी भी अनसुलझे मुद्दे को हल करने के लिए उपयुक्त है। यदि आप किसी रिश्ते में कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, जैसे कि सगाई या शादी की बात, तो ये दिन इसके लिए अनुकूल हो सकता है। करियर और व्यवसाय। करियर के दृष्टिकोण से 22 जुलाई 2025 इस राशि के लिए एक सक्रिय और उत्पादक दिन होगा। मंगल का 5वें भाव में होना आपकी रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा। यदि आप किसी रचनात्मक क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि लेखन, कला या डिजाइन, तो ये दिन आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल होगा। आप नए विचारों के साथ सामने आएंगे और आपके सहकर्मी या बॉस आपके काम की सराहना करेंगे। तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके संचार कौशल को और मजबूत करेगा। ये दिन मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन या क्लाइंट के साथ बातचीत के लिए उपयुक्त है। आप अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ रख पाएंगे और लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे। यदि आप किसी नई परियोजना पर काम कर रहे हैं तो ये दिन उसमें प्रगति करने के लिए अच्छा है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो ये दिन नए सौदों या साझेदारियों के लिए अनुकूल हो सकता है। आपकी ऊर्जा और उत्साह दूसरों को प्रभावित करेगा और आप अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हालांकि मंगल की ऊर्जा आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है, इसलिए कोई भी बड़ा निवेश या निर्णय लेने से पहले सभी तथ्यों को ध्यान से जांच लें। वित्तीय दृष्टिकोण से 22 जुलाई 2025 इस राशि के लिए मिश्रित परिणाम ला सकता है। मंगल का 5वें भाव में होना आपको जोखिम लेने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप शेयर बाजार या सट्टेबाजी में निवेश करते हैं तो यह दिन आपके लिए लाभकारी हो सकता है। हालांकि आपको अपने निवेश के जोखिमों को ध्यान से समझना होगा। बिना सोचे समझे कोई बड़ा निवेश करने से बचें। चंद्रमा का तीसरे भाव में गोचर आपके लिए छोटी मोटी आय के स्रोत ला सकता है। हो सकता है कि आपको किसी पुराने निवेश या प्रोजेक्ट से लाभ मिले। ये दिन वित्तीय योजनाओं को बनाने या अपने बजट को व्यवस्थित करने के लिए भी उपयुक्त है। यदि आप कोई नया वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं तो ये दिन इसके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 22 जुलाई 2025 को इस राशि के जातकों को अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने की आवश्यकता होगी। मंगल का प्रभाव आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रखेगा और आप व्यायाम या खेलकूद में रुचि ले सकते हैं। ये दिन जिम जाने, योग करने या किसी बाहरी गतिविधि में शामिल होने के लिए उपयुक्त है। हालांकि मंगल की ऊर्जा कभी कभी तनाव या चिड़चिड़ापन भी पैदा कर सकती है। यदि आप मानसिक रूप से थकान महसूस कर रहे हैं तो ध्यान या मेडिटेशन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये दिन अपने खान पान का ध्यान रखने और स्वस्थ आहार लेने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अधिक तैलीय या मसालेदार भोजन से बचें, क्योंकि इससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
सामाजिक जीवन। सामाजिक दृष्टिकोण से यह दिन इस राशि के लिए बहुत सक्रिय रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में गोचर आपको अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करेगा। आप किसी सामाजिक आयोजन या पारिवारिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। आपकी ऊर्जा और उत्साह दूसरों को प्रभावित करेगा और लोग आपके साथ समय बिताने का आनंद लेंगे। यह दिन अपने भाई बहनों या करीबी रिश्तेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भी उपयुक्त है। यदि आपके और किसी करीबी के बीच कोई अनबन थी तो इस दिन उसे सुलझाने का प्रयास करें। आपकी स्पष्ट और ईमानदार बातचीत से रिश्तों में सुधार होगा। उपाय और सुझाव। इस राशि के जातकों के लिए 22 जुलाई 2025 को कुछ ज्योतिषीय उपाय फायदेमंद हो सकते हैं। मंगल को शांत करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लाल चंदन का तिलक लगाना भी आपके लिए शुभ होगा। यदि संभव हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद को लाल वस्त्र या भोजन दान करें। इस दिन आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में उपयोग करने की सलाह दी जाती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं तो सभी पहलुओं